नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने और हमारे YouTube चैनल इंसाइटफुल डेटा जर्नी में। तो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। ये होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर एक क्या क्या दिया हुआ है, हमें फोटो दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं दो हमारे पास पेरेंट क्लास 1 है, पेरेंट क्लास 2 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा क्लास है हमारे पास चाइल्ड क्लास है। बेसिकली चाइल्ड क्लास यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ही चाइल्ड क्लास है लेकिन उसके क्या है, दो पेरेंट्स हैं। यानी कि ये चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, दोनों के एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर शेयर कर सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये दोनों क्या कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स और इसके मेथड्स को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हम करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं जिससे हमें बेसिकली क्या होगा, एक इजी वे में समझ में आएगा कि हम कैसे क्लास क्रिएट करें और कैसे हम जानें कि वो एक मल्टीपल क्लास है और वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं, एक एनिमल और व्हीकल का हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं एनिमल की, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेफ का यूज़ करके यहाँ पर उससे एक मेथड प्रोवाइड कराते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको कुछ भी हम एट्रीब्यूट्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कैसे करता है। तो हमने एक क्लास क्रिएट करी एनिमल और उसको एक मेथड प्रोवाइड कराया, किस नेम से, बेसिकली हमने उसे एक प्रोवाइड कराया मूव नाम से। तो उसे प्रिंट करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम एनिमल मूवमेंट नाम से, कुछ भी रख लेते हैं, उसको मतलब नहीं है लेकिन फिर भी बना लेते हैं समझने के लिए कि कैसे वो इनहेरिटेंस हमारा वर्क कर रहा है एक ऑर्डर के अंदर। और एक और क्लास क्रिएट करते हैं, बेसिकली ये क्या है, हमारी एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास 1 है। उसके बाद हम क्लास करते हैं अपनी व्हीकल को हम क्रिएट करते हैं और उसे भी सेम क्या करते हैं। अब हम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास 1 है एनिमल और जो क्लास 2 है व्हीकल, उसमें हम सेम मेथड देंगे और देखेंगे कि जो हमारा चाइल्ड क्लास है वो किसको एक्सेस करता है। ठीक है, सेल्फ का यूज़ करते हैं, सेल्फ को सब पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली अपने मेथड और अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए, इजी वेरिएबल्स को। प्रिंट यहाँ पर डालते हैं व्हीकल मूवमेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास दो पेरेंट क्लास बन चुकी है। क्या करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास दो पेरेंट क्लास है। अब हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास बाइक नाम से कर लेते हैं, बाइक। ठीक है, क्लास बाइक हो गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पर ठीक है। क्लास बाइक से हमने क्रिएट किया है और इसके एट्रीब्यूट्स में हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली क्या डालेंगे, जो भी इसके पेरेंट क्लास है उसका नेम डालेंगे। पहले हमने एनिमल को डाला है, पहले हम एनिमल को चलो एनिमल को डाल देते हैं पहले, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनिमल और व्हीकल। और सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या करेंगे, हमने एक क्रिएट करी और यहाँ पर पास का स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं अपने बाइक के अंदर। डाल सकते हैं कोई भी मेथड, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी इसको मेथड हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो हम अगर इसको हम पास नहीं देंगे तो क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो हमने उसको एक्सक्रेप करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर पास का यूज़ कर दिया। हमें सिर्फ समझना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कैसे करता है बेसिकली। तो अभी हम अपनी जो क्लास, जो हमारा चाइल्ड क्लास है, उसे हम कोई मेथड प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो अब हम क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर बाइक 1 को हम क्रिएट करते हैं और अपनी कॉल करते हैं बाइक को। बाइक क्या है, हमारा चाइल्ड क्लास है और इसको हम कॉल करते हैं और इसे हम बाइक 1 डॉट, जो हमारा क्या बने हुए हैं, दो मेथड क्रिएट है दोनों चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास 1 में एक हमारा मेथड है मूव नेम से, पेरेंट क्लास 2 में हमारे पास एक मेथड है मूव नेम से। और हमने अपने चाइल्ड क्लास को कॉल किया है और हम अपने पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस करेंगे। तो बाइक 1 से हमारा क्या करेंगे, मूव को एक्सेस करेंगे और रन करते हैं और देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या शो हुआ, बेसिकली एनिमल मूवमेंट शो हुआ। क्यों, दोनों मेथड सेम है। ठीक है, और दोनों ही इसके पेरेंट क्लास हैं। तो इसे क्या करना चाहिए, दोनों को एक्सेस करना चाहिए था। दोनों को एक्सेस क्यों नहीं किया इसने, अब क्या हो सकता है, बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं हम, आपको समझ में आ रहा, देख सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों किया कि सिर्फ हमारे अपने एक ही पेरेंट के मेथड्स को कॉपी किया, यानी कि शेयर किया। ठीक है, सेकंड वाले को शेयर नहीं किया इनने, इससे क्या करा, सिर्फ एनिमल वाले हमारे मेथड को शेयर करा क्योंकि हमारे दोनों हमारे मेथड के नेम क्या है, सेम है। तो ऐसा क्यों किया होगा इसने, तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने जब कॉल किया है अपने पेरेंट क्लास को अपने चाइल्ड क्लास के साथ, तो हमने पहले क्या डाला हुआ है, एनिमल डाला हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, एनिमल वाले अपने
मेथड को पहले एक्सेस कर रहा है, क्योंकि पहला जो उसका पेरेंट है वो क्या है, एनिमल है। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो क्या करेगा, व्हीकल का भी एक्सेस करने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इस व्हीकल को यहाँ पर से कॉपी करके दूसरा ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जब भी आप स्टार्टिंग फेज में हो, अभी आप कोडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करें, नए सेल में ही काम करें, उसमें कॉपी पेस्ट करने का काम ना करें। ठीक है, मैं तो फिलहाल अभी इसमें कर ले रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करने का काम ना करें। दोबारा से अपने कोड को दोबारा से लिख के अपने हाथ से खुद उसे रन करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी सुधार हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। अब इसको व्हीकल को हटा के हम इस एनिमल की जगह में डाल लेते हैं, यानी कि पहले डाल लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, अपने एनिमल को ही हम पुट करा देते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया अपने चाइल्ड क्लास के सामने कॉल करते हुए। और अब इसे रन करते हैं तो देखते क्या हुआ। इसने क्या किया यहाँ पर, अब की बार ऐसा क्या करा, व्हीकल वाले अपने मेथड को क्या करा, यहाँ पर एक्सेस कर लिया। यहाँ पर हमारे पास दो पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो वो किसका पहले मेथड कॉपी कर रहा है, सेम मेथड होने के बावजूद। वो क्या कर रहा है, जिसको हमने पहले यहाँ पर कॉल किया है, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन कराई हुई है एज अ पैरामीटर में व्हीकल। ठीक है, जैसे हम ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से अपने मेथड को एक्सेस करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सिंगल इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हमने कवर करा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को क्या करें, हम यहाँ पर पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।